प्रिपरेशन जो है वो फाइनल ईयर में स्टार्ट करेंगे। प्लेसमेंट्स फाइनल ईयर में ही होते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो। एवरीवन, दिस इज शिवम वर्मा। वेलकम टू माय चैनल कैरियर रोड मैप। ये है हमारी सीरीज कॉमन कॉलेज मिथ्स का 4th एपिसोड, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि जॉब प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। जिससे रिलेटेड एक बहुत बड़ा मिथ भी है कि स्पेसिफिकली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स में कि प्रिपरेशन जो है वो फाइनल ईयर में स्टार्ट करेंगे, जो कि एक सही अप्रोच नहीं है। उसकी रियलिटी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा आप उन्हें समझिए और अप्लाई करिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये बात तो एकदम फिक्स है कि मोस्टली प्लेसमेंट्स फाइनल ईयर में ही होते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं स्टूडेंट्स का होता है जो पहले से प्रिपेयर होते हैं। और जो प्रिपरेशन का टाइम है ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। इसका कोई एक फ़िक्स टाइम नहीं है। कोई 6 मंथ लेता है, कोई 1 ईयर लेता है, कोई 2 ईयर लेता है। बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाता है। केवल एक एग्जैक्ट टाइम बताना वो सही नहीं है। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस ईयर के स्टूडेंट्स को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको कुछ टाइम एडजस्ट होने में लगेगा। मान लेते हैं कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर एडजस्ट होने में लिया, तो सेकेंड सेमेस्टर को आपको एटलीस्ट अपनी अवेयरनेस पे काम करनी चाहिए। अवेयरनेस मतलब कि आपको प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में समझना चाहिए। उसमें कितने स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको आगे काम आने वाले हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको काम करना चाहिए। अपने सीनियर से बात करनी चाहिए जो पास आउट हो चुके हैं, उन्होंने कैसे क्रैक किया जॉब। धीरे धीरे आप अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, तब जाके आप एक अपनी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे, फिर आप उसे फॉलो कर पाएंगे। तो सेकंड सेमेस्टर में सिर्फ आप अपनी अवेयरनेस पे काम कर सकते हैं, और थर्ड सेमेस्टर मतलब कि सेकेंड ईयर में आते ही आप उस पर अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, और बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ। क्योंकि आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो चीज़ें मिक्सअप होती चली जाएंगी। तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट एक कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजी बनाकर उस पर आप स्टिक हो सकते हैं। इन केस आपने अगर फर्स्ट ईयर में काम नहीं किया, आप सेकेंड ईयर में आ गए हैं, तब भी कोई टेंशन लेने वाली या पैनिक होने वाली बात नहीं है। आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हैं। बस आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी की नीड पड़ेगी और डिसिप्लिन की नीड पड़ेगी। इन केस अगर आप थर्ड ईयर में आ गए हैं, फिर भी आपके पास ऑलमोस्ट 1 ईयर है। आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करिए कि जितना भी कम टाइम बचा है उसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ। बट इन केस अगर आप फोर्थ ईयर में आ गए हैं और आपने अभी तक प्लेसमेंट की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, तो हाँ, थोड़ा कम टाइम हो सकता है। बट डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है। जितना भी टाइम कम है उसमें आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। और जो भी फर्स्ट कंपनी आपको क्रैक कर रहे हैं, तो उससे डिमोटिवेट होने की नीड नहीं है। अगर वो आपके मन के मुताबिक नहीं है, पहले आप ज्वाइन करिए उसे, देन आप स्किल अप करिए। उसके बाद आप स्विच कर सकते हैं कंपनी आसानी से। आपकी ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आपने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन कर ली देन आपको ज़िंदगी भर वहीं पर जॉब करनी है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक बार ज्वाइन करो, देन आप दूसरी कंपनी में आराम से स्विच कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मेरे मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, प्रिपरेशन जो प्लेसमेंट की जो प्रिपरेशन होती है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करनी चाहिए। फाइनल ईयर तक का वेट नहीं करना चाहिए। जब आपके पास टाइम है तो आप उसको क्यों वेस्ट करो? आप क्यों फाइनल ईयर तक वेट करो? आप पहले से ही अपने एक स्ट्रैटेजी बनाओ और उसको फॉलो करो। अपने सीनियर से बात करके स्ट्रैटेजी में हेल्प लो, ताकि आप फाइनल ईयर तक आते-आते वहाँ पर अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ। क्योंकि फाइनल ईयर तक अगर आप फाइनल ईयर में स्टार्ट करेंगे तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर हो सकता है और बहुत चीज़ें मिक्सअप हो जाएँगी। तो शायद जो आपको आ भी रहा हो वो भी आप अच्छे से ना कर पाओ। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जल्द से जल्द प्रिपरेशन स्टार्ट करें, ताकि आपको अपनी वीकनेस और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में पता चले। सॉरी। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने जॉब रेडीनेस पर डिस्कस किया हुआ है, जहाँ पर जो जो आप देख सकते हैं और उन पॉइंट्स को भी समझकर अपनी प्रिपरेशन जर्नी में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जॉब रेडीनेस वाले। तो आई होप जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे। और इसी तरह की कैरियर गाइडेंस टिप्स के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने बैचमेट के साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी एग्जैक्ट रियलिटी को समझ सके और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से कर पाए। तब तक के लिए सीखते रहिए, इम्प्रूव करते रहिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई टॉपिक या किसी नए मिथ के साथ। टेक केयर।